हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के कैलकुलस पोर्शन को पढ़ेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कैलकुलस कुल मिलाकर के आपके एग्जामिनेशन में 44 मार्क्स कवर करेगा और इसी कैलकुलस पर बेस्ड आपके डिफरेंशिएशन है, साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो आइए सबसे पहले जानेंगे हम कैलकुलस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज कॉन्टिन्यूटी। स्टूडेंट्स, आपने कॉन्टिन्यूटी से पहले अर्लियर क्लास फर्स्ट ईयर में आपने लिमिट पढ़ा होगा। तो आइए एक बार क्विकली रिकैप देख लेते हैं लिमिट का। एक सपोज दैट कोई एक फंक्शन है f ऑफ x और आपसे कहा जाता था कि इस फंक्शन की x बराबर a पर लिमिट ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करते थे? इसके लिए जो सिंबल यूज करते थे वो था लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। तो इस तरीके से हम लिमिट ज्ञात करते आए हैं। अब इसकी भी दो लिमिट आपने जानी है, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी होती है राइट हैंड लिमिट। उसको कैसे ज्ञात करते आए हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स LHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x is equals to limit h tending to 0 f of a minus h। ये हमारे बाएं पक्ष की सीमा है, जहां हमने फंक्शन में x के स्थान पर क्या रख दिया? a माइनस h। और याद रखिए, जब हमारा फंक्शन x a की ओर अग्रसर होगा तो उस स्थिति में यहां पर a से a कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी और फिर हम इस तरीके से उस फंक्शन की लिमिट ज्ञात करते थे। लिमिट इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन दिए होते थे जो फंक्शन डिफाइंड नहीं होते थे, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होते थे, लाइक 0/0। अगर ये कह दिया जाए या फिर 1/0, तो हम क्या करते थे? उन फंक्शन को पहले डिफाइन करते थे एक प्रॉपर पॉइंट पे। उसकी राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात करते थे? राइट हैंड लिमिट के लिए जो हमारा RHL होता था उसके लिए हम यूज करते थे लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ये महज एक सिंबल है। देयर इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, वेयर x की जो वैल्यू होगी वो a प्लस h हो जाएगी एंड देन h इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से फंक्शन डिफाइन करके उस फलन की लिमिट प्राप्त करते थे। अब हम आगे फर्दर जब मूव करेंगे तो उसमें हम कॉन्टिन्यूटी पे बात करेंगे। लेट्स टेक अ फंक्शन f ऑफ x is defined as its value is 1 when x is less than or equal to 0 and its value is 2 when x is greater than 0। ठीक है ना? यानी एक हमारा फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x जिसकी वैल्यू 1 है। कब? जब x हमारा क्या है? 0 से छोटा है या फिर उसके बराबर है और फंक्शन की वैल्यू हमें 2 मिलती है, जबकि x यानी उसका जो डोमेन है वो 0 से ग्रेटर है, बड़ा है। चलिए इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया y दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x और इधर हमारा हो गया x और ये नेगेटिव डायरेक्शन है x एक्सिस की। अब देखिए कहा जा रहा है x की जो वैल्यू है अगर हम 0 या उससे छोटी रखते हैं दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है 1। कहने का मतलब है ईच एंड एवरी टाइम हमारा जो फंक्शन होगा उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। बट इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन हमारा मिलेगा, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू 0 के बराबर होती जा रही है या उससे छोटी रहती है
और अनंत तक छोटी रहती है, तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स कैसा रहता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 मिलती है। लेकिन और उसको हमने इस रेखा के द्वारा डिनोट किया। लेकिन जैसे ही फंक्शन में हम एक्स डोमेन को ग्रेटर देन 0 रखते हैं, देन उस कंडीशन में जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमें 2 मिलती है। एग्जैक्टली 0 नहीं रखने पर तुरंत 1 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 0 से थोड़ी सी भी, यही कॉन्सेप्ट लिमिट में था कि अगर हम 0.000 समथिंग जितना भी थोड़ा सा भी अधिक करें या कम करें, तो उस स्थिति में इस फंक्शन को यदि हम इस मार्कर पेन की सहायता से सरफेस पे, किसी भी व्हाइट बोर्ड सरफेस पे या आप अपने पेपर पे बनाना चाहो, तो क्या बिना पेन उठाए आप इसको बना सकते हो? जवाब है नहीं। कारण ये है क्योंकि देखिए ये हमारा जो फंक्शन था, फंक्शन का जो ग्राफ है या जो कर्व है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। इसका मतलब जब हम इसको ड्रॉ करने गए तो अब हमको वहां पे पहुंचने के लिए फिर हमें क्या करना, देखिए फंक्शन हमारा यहां पे टूट गया, ठीक है। जब फंक्शन टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब कि ये फंक्शन सतत नहीं है। इसको बनाने के लिए हमें अपने पेन को उठाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या शर्तें हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? लेट्स चेक। ओके, लेट्स टेक एन अनदर फंक्शन which is fx is equals to 1 when x does not equals to 0 and fx is equals to 2 when x is equals to 0। आइए इस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली। आप पाएंगे कि जब x 0 नहीं है उस स्थिति में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। और जैसे ही x 0 हो जाता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 0 नहीं है, केवल 0 नहीं, इसका मतलब फंक्शन हमारा सिर्फ इस स्थान पर ब्रेक हो रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 कहां पड़ेगा, ओनली y एक्सिस पे। x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस पे पड़ेगा। तो उस स्थिति में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन हमारा हो जाएगा 2, यहां पर पॉइंट होगा 0 का। तो इस दिए गए फंक्शन के ग्राफ की अगर हम व्याख्या करें तो आप पाएंगे कि जैसे x की वैल्यू 0 नहीं होती है तो फंक्शन तो हमारा, चाहे वो लेफ्ट हैंड में हो या फिर राइट हैंड में हो, बोथ द डायरेक्शन फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जबकि x इज इक्वल टू 0 हो तो क्या मिलेगा हमें, फंक्शन की वैल्यू 2 मिलेगी। अब क्या आप बता सकते हैं इस फंक्शन को यदि हम ड्रॉ करें, इस दिए गए कंबाइंड फंक्शन को यदि हम ड्रॉ करें तो क्या हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं? आपका जवाब है कि हम बिना पेन उठाए इस फंक्शन को भी ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक चीज तो तय है कि इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, बोथ आर दी इक्वल। तो फिर क्या कंडीशन हो सकती है कि कोई फंक्शन एक दिए गए बिंदु पर सतत हो? इसके लिए अगर हमारा ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 पर भी 1 ही आता, तो उस स्थिति में जो हमारा LHL है और जो RHL है उसकी वैल्यू और उस बिंदु पर फलन की वैल्यू तीनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तब हम बिना पेन उठाए इस फंक्शन को ड्रॉ कर सकेंगे। तब ये फंक्शन उस दिए गए बिंदु पर सतत कहलाएगा। और जो सतत फलनों का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार होगा। हमने यहाँ पर एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन लिया और उसको ड्रॉ करते गए इस तरीके से, या फिर हम कोई भी फंक्शन इस टाइप से, उसका जो ग्राफ है जब ड्रॉ करेंगे तो बिना टूटे उस अंतराल में निरंतर कंटिन्यू हो, यानी वहां पर क्षणिक भी टूटे ना वो फंक्शन। तो ऐसे फंक्शनों को उस अंतराल में या उस बिंदु पर हम क्या कहेंगे, सतत कहेंगे। ठीक, ऑलराइट। आइए जानते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। लेट अ फंक्शन fx इज डिफाइंड इन सबसेट ऑफ अ रियल नंबर एंड देयर इज अ पॉइंट x is equals to c in its domain and function is said to be continuous at x is equals to a when
लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस f of x is equals to limit x tending to a positive f of, then we can say left hand limit is equals to right hand limit and also equals to function's value at that point. I think there be x is equals to a. ओके, यानी हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन अपने रियल नंबर के सबसेट से परिभाषित है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से परिभाषित कोई फलन f(x) इस प्रकार है कि उसके डोमेन में यानी कि प्रांत में एक ऐसा बिंदु x बराबर a इस प्रकार है, तो वो फंक्शन सतत कहलाएगा। कब? जबकि उस दिए गए बिंदु पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और उस दिए गए बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होंगी? अगर एक समान है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन उस दिए गए बिंदु पर सातत्य है, यानी कॉन्टिन्यूअस है। ऑलराइट, चलिए तो अब हम इन फंक्शनों के कॉन्टिन्यूटी की अलजेब्रा को जानते हैं। दैट मीन्स अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यानी कि सतत फलनों का बीजगणित क्या है? ये बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल नॉर्मल अलजेब्रा है। सपोज दैट देयर इज टू फंक्शन f of x एंड g of x और वो किसी पॉइंट पे हमें उनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए जो अलजेब्रा है इनकी वो ये कहती है कि अगर दो फंक्शंस हैं उनको आपस में ऐड कर दिया जाए, x इज इक्वल्स टू a पर अगर हम वो उन फलनों की सततता चेक करें, दोनों फंक्शन अलग अलग x बराबर a पर सतत हैं, तो उन दोनों फलनों का योग भी सतत होगा, साथ में अंतर भी सतत होगा एट x इज इक्वल्स टू a। साथ में उन फलनों का गुणनफल भी सतत होगा, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू a विल बी कॉन्टिन्यूअस एंड आल्सो उन दोनों फंक्शंस का डिवीजन भी सतत होगा x बराबर a पर। बट यहां पर जो शर्त है कि जो g ऑफ x हो वो 0 के बराबर नहीं हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हम NCERT बुक से ले रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए जहां फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आप देख पाएंगे कि जो हमारा फंक्शन है x माइनस 5, इसकी जो वैल्यू है इसमें ये इन्होंने ये नहीं कहा है कि किस पॉइंट पे ज्ञात करना है, तो आप रियल नंबर्स पे फाइंड करेंगे इन फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी। अब आप देखिए जो हमारा x माइनस 5 है ये क्या है? एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और आप जानते हैं लीनियर जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, क्योंकि उनसे तो हम एक लाइन ड्रॉ कर ही सकते हैं, है कि नहीं? अगर आप y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 करके अलग अलग वास्तविक मानों को इसमें पुट करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और वो स्ट्रेट लाइन कैसे होगी? कॉन्टिन्यूअस होगी। तो इसमें बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हम लिख सकते हैं फॉर, हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर our function x minus 5, our function fx is equals to x minus 5 is continuous। ठीक है, यानी ये हमारा फलन सतत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, फंक्शन है 1 अपॉन x minus 5 and we have to verify whether it is continuous or not। So we can say as usual x माइनस 5 लीनियर है, बट एट x इज इक्वल टू 5। देखिए अगर हम x बराबर 5 इस फंक्शन में रखेंगे तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? f ऑफ 5। जहां जहां x है वहां वहां 5 रखेंगे तो आएगा 5 माइनस 5, दैट मीन्स
1/0 इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देखिए ये फंक्शन x बराबर 5 पर अपरिभाषित है, डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन ऑल द वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 5 यानी 5 को छोड़कर बाकी सभी रियल वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम कह सकते हैं द फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट ठीक है रियल नंबर्स में से यदि हम 5 हटा दें बाकी सभी